चैप्टर 4 जर्नल में ये ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स के बारे में मेनली देर आर 4 इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ गुड्स, 4 डिफरेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लोज के केस में एक तो परचेस और दूसरा है सेल्स रिटर्न, और आउटफ्लो के केस में सेल्स एंड परचेज रिटर्न। व्हेनेवर गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। परचेज के सामने अगर पेमेंट कैश से हुआ तो कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक से हुआ तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये प्रोसेस में अगर हमें डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, दिस इज कैश डिस्काउंट। इफ एन अमाउंट इज टू बी पेड टू दैट पार्टी, दैट क्रेडिटर, देन क्रेडिटर्स अकाउंट इज क्रेडिट। तो परचेज के सामने यूजुअली 4 अकाउंट क्रेडिट होते हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट फॉर कैश पेमेंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट फॉर चेक पेमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इफ डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, एंड सप्लायर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड इफ अमाउंट इज येट टू बी पेड, यानी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए। सेल ऑफ गुड्स के केस में 4 अकाउंट डेबिट होंगे अगेंस्ट सेल्स, बिकॉज गुड्स गो आउट, so sales account is credited. Against that either cash comes in, so cash account debited. Bank balance increases, so bank account debited. Discount is allowed to the customer at the time of cash received, so discount allowed account debited. And if that credit transaction is there, amount is yet to be received from that debtor, that party's account means debtor's account is debited. तो अगर क्रेडिट परचेज है तो पेमेंट टू क्रेडिटर का एक पार्ट आता है जिसके लिए पार्टीज अकाउंट मींस क्रेडिटर्स अकाउंट इज डेबिटेड, और उसके सामने कैश, बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। आइदर कैश पेड, सो कैश अकाउंट क्रेडिट, इफ चेक इज पेड तो टू बैंक अकाउंट इज क्रेडिट, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अगर ये पेमेंट की प्रोसेस में एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इफ डिस्काउंट इज रिसीव्ड देन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अगर क्रेडिट सेल है तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का पार्ट आता है जिसमें कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक से रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंड इन दिस प्रोसेस इफ डिस्काउंट is allowed to our customer, then discount allowed account debit to customer's account means to parties account. अगर किसी कस्टमर के पास से जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, अगर अमाउंट इरिकवरेबल है, इज नॉट रिसीव्ड, देन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट टू कस्टमर्स अकाउंट। फॉर रिटर्न गुड्स में 2 तरह के ट्रांजेक्शन है। एक है परचेज रिटर्न, गुड्स गोइंग आउट and party is the receiver, so party's account means supplier's account debited to purchase return account, and if goods is received from customer then sales return account debited because goods comes in, so sales return account debited and to party's account is credited. Now next part is outflow of goods other than sales. If any case of goods going out other than sales is there, purchase account is credited, it is always treated as reduction of purchase because goods is going out other than sales. मोटिव सेल्स का नहीं है, पर्पस सेल्स का नहीं है, अदर देन सेल्स बाहर जा रहा है। तो जो रिस्पेक्टिव अकाउंट है परचेज के सामने, रिडक्शन ऑफ परचेज के सामने, इफ ओनर हैज विथड्रॉन, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, इफ इट इज गिवन फॉर चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, इफ इट इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर देन लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, डिस्ट्रॉयड बाय रेन देन लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिटेड, if destroyed by accident then loss by accident account debited, and if it is stolen in theft, loss by theft account is debited. If goods are exchanged against any asset then asset account debited. तो इस तरह से डेबिट फोल्ड में 8 अलग अलग अकाउंट हम सेट करेंगे, और क्रेडिट फोल्ड में आएगा सिर्फ परचेज, बिकॉज आउटफ्लो ऑफ गुड्स मींस गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, सो ऑलवेज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑफ परचेज। अगर ये 4 लॉस के केस में अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो यहाँ पे एंट्री में ये डाइवर्सिटी चेक करनी है कि गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, सो परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लॉस बाय फायर। इफ गुड्स आर अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो 100 रुपए लॉस बाय फायर में आएगा, 100 रुपीज लॉस बाय फायर टू परचेज। इफ इट इज फुल्ली इंश्योर्ड देन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। ध्यान रख के यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करना है, इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, क्योंकि वो 2 अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है, ये एक डेटर है। अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज क्लेम इज बीन एक्सेप्टेड, सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, एंड कैश अकाउंट डेबिटेड इन केस ऑफ डैमेज गुड्स सोल्ड फॉर कैश। लेट्स टेक एग्जांपल के 100 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, उसमें से अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 40 रुपीज का क्लेम पास किया है, 5 rupees is received from sale of scrap goods, then loss by fire amounted to 55 rupees. In this way ये एंट्री हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। So loss insurance company, cash in case of sale of scrap and to purchase account. तो ये नोट याद रखनी हमें
फॉर परचेज सेल ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स ट्रांजेक्शन एंड गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स के लिए। नाउ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जर्नल ऑफ रमेश, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, सो गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट, एंट्री विल बी परचेज टू कैश। नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश, so cash comes in and goods goes out, so cash to sales. After that, stock of goods means personal goods brought into the business. Owner has contributed stock of goods to the business. Owner has brought into the business goods of rupees 10,000, so entry will be stock of goods account debited to capital account. Next is being goods purchased on credit from Harsh. Goods is purchased on credit, name of person is given, name of supplier is given, एंड क्रेडिट पे बोला गया इसलिए परचेज गुड्स कम्स इन, सो परचेज अकाउंट डेबिट, एंड हर्ष इज द गिवर, सो पार्टीज अकाउंट हर्ष अकाउंट इज क्रेडिट 12,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हाफ गुड्स इज रिटर्न टू हर्ष बीइंग डिफेक्टिव नेचर और ऑफ नो यूज, और इफ इट इज आउट ऑफ ऑर्डर इट इज रिटर्न, कॉज मे बी एनी बट गुड्स इज रिटर्न टू हर्ष, रिटर्न टू दैट सप्लायर. तो ये रिटर्न गुड्स का ट्रांजेक्शन है जिसके लिए यहाँ पे एंट्री है परचेज रिटर्न के लिए, पार्टीज अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न. Means Harsh is the receiver and goods go out in form of purchase return. So purchase return account is credited. हमेशा याद रखना है कि परचेज डेबिट होगा क्योंकि परचेज में इनफ्लो है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा क्योंकि उसमें आउटफ्लो है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होगा क्योंकि आउटफ्लो है, और सेल्स रिटर्न इनफ्लो है इसलिए वो डेबिट होगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक. नाउ गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इज परचेज फ्रॉम रमीला, half amount is paid by check. For half amount there is no information, it means half transaction credit nature का है, half amount is yet to be paid to Ramila. So partly cash credit transaction के लिए परचेज अकाउंट हम डेबिट करेंगे 10,000, टू चेक दिया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000, एंड टू रमीलास अकाउंट 5,000 is yet to be paid, so Ramila's account is credited. In next transaction, being goods sold to Meeta, purchased from Ramila after adding 30% profit at 10% trade discount. अब यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करना है और डिस्काउंट लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओनली कैश डिस्काउंट, एंड कैश डिस्काउंट इट इज इन टू फॉर्म, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव. जब हम किसी को पैसे चुकाते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, और जब हमें किसी से रिसीव करना होता है तो हम डिस्काउंट उसे अलाउ करते हैं. Only these two accounts of discount means cash discount is recorded in the books of accounts. बाकी ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, कंसिडर करते हैं. जैसे यहाँ पे 10,000 के गुड्स रमीला के पास से हमने परचेस किए 10,000 के गुड्स, और उस पर 30% प्रॉफिट चढ़ाया है, यानी 3,000 प्रॉफिट चढ़ाया. 10,000 का 30% 3,000. आफ्टर एडिशन ऑफ प्रॉफिट जो लीस्ट सेलिंग प्राइस मीन्स कैटलॉग के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है वो 13,000, और उसमें से 1,300 10% डिस्काउंट माइनस करे ट्रेड डिस्काउंट, सो नेट सेलिंग प्राइस इज 11,700. सो अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड is 11,700 for credit sale, and goods sold to Meeta. Entry will be Meeta is the receiver and goods go out, so Meeta to sales entry होगी यहाँ पे, Meeta to sales. यानी परचेज जो किया था हमने रमीला के पास से 10,000 में, वो गुड्स मीता को 11,700 में बेचा गया है. मीता ने 1,000 के गुड्स रिटर्न किए, जिसके लिए सेल्स के ऑपोजिट सेल्स रिटर्न की एंट्री है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मीतास अकाउंट 1,000. इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, being goods sold to Kalpana at 10% trade discount and 5% cash discount. Now goods 10% trade discount पे बेचे, goods of rupees 20,000 का लीस्ट प्राइस है, जिसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 2,000 माइनस करने पे 18,000 गुड्स की नेट सेलिंग प्राइस है. तो कल्पनास अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. अब यहाँ पे सवाल है कि कैश डिस्काउंट क्यों कंसिडर नहीं हुआ है. तो ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम कल्पना का नाम दिया गया और फॉर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट कभी कंसीडर नहीं कर सकते. कैश डिस्काउंट तभी आएगा जब कैश की कोई मूवमेंट हो. तो सवाल आता है कि हमें यहाँ पे कैश डिस्काउंट क्यों दिया है. तो कैश डिस्काउंट एक पार्ट ऑफ कंडीशन की तौर पे दिया गया है कि अगर जो डेटर है कल्पना वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में हमें कैश या चेक से पेमेंट करता है, तब हमें उसको डिस्काउंट अलाउ करना है, और तब डिस्काउंट का रेट 5% होगा. उसके बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है, और ये कैश डिस्काउंट की कंडीशन सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका ये एंट्री में कोई रोल नहीं है. नेक्स्ट में, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड हाफ अमाउंट ऑफ क्लेम इज एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इन केस ऑफ एनी आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स,
परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर लॉस हुआ है तो पूरा लॉस में और क्लेम पास हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन यहाँ पे हाफ हाफ की सिचुएशन है। 2000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं जिसमें से हाफ का लॉस है क्योंकि हाफ अमाउंट क्लेम इज एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000. In next transaction, being goods lost by rain, goods lost by rain of rupees 500 and from sale of such scrap 200 rupees is received. Now again outflow of goods other than sales to purchase account 500 because goods lost is of 500. उसके सामने हमें कैश 200 रुपया मिला है सेल ऑफ स्क्रैप का, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 200 एंड लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 300. अब यहाँ पे जब हम स्क्रैप बेचते हैं तो कोई बार स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे सेल्स अकाउंट आना चाहिए, तो ध्यान रखना यहाँ स्क्रैप बेचा जा रहा है, एक्चुअल गुड्स का सेल नहीं है, ये डैमेज गुड्स को बेचा जा रहा है, इसलिए हमारा बिजनेस गुड्स बेचने का है, स्क्रैप गुड्स बेचने का नहीं है। ध्यान रहे ये रिडक्शन ऑफ परचेज ही है, इसलिए इसको परचेज में ही क्रेडिट करना है। सामने कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बाकी का लॉस हुआ इसलिए लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट 300. नेक्स्ट इज गुड्स रिसीव्ड एज प्री सैंपल is always non-economic transaction because no financial give and take place because of this type of transaction. But फ्री में रिसीव किया हुआ ट्रांजेक्शन, फ्री में रिसीव किया हुआ गुड्स अगर बेचा जाए, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि गुड्स ऑफ ₹250 रिसीव्ड एज प्री सैंपल इज सोल्ड फॉर ₹400, तो जब सेल किया हो तो वो सेल की एंट्री होगी कैश टू सेल्स। तो फ्री में रिसीव करे तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, फ्री में रिसीव किया हुआ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए वो भी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, लेकिन फ्री में रिसीव किया हुआ अगर बेचा जाए तब जाके सेल्स की एंट्री होगी कैश टू सेल्स, ये ध्यान रखना इसमें। आफ्टर दैट मोबाइल फोन इज परचेस्ड अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000, गुड्स 1000 रुपए के गुड्स देके मोबाइल फोन एक्वायर किया गया है, असेट कम्स इन एंड गुड्स गो आउट। ये भी एक इंपॉर्टेंट मोड है आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स का। असेट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, जितने के गुड्स हमने दिए है वो अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है ट्रांजेक्शन में, इसलिए मोबाइल टू परचेज 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में जर्नल ऑफ परमेश्वर में फर्स्ट ट्रांजेक्शन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डेटर्स, ऑल थ्री एसेट्स कम्स इन एंड ओनर इज द गिवर, सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बीइंग लोन बोरोड फ्रॉम शारदा, तो जब भी किसी पार्टी से हम लोन लेते हैं तो पार्टीज लोन अकाउंट इज टू बी ओपन, इसलिए शारदास लोन अकाउंट इज ओपन अगेंस्ट कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू शारदास लोन अकाउंट 20,000. नेक्स्ट इज बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 8000 के गुड्स है लिस्ट परचेज प्राइस के जिसको हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा है, तो 8000 का 10% 800 रुपया माइनस करने पे गुड्स की नेट वैल्यू 7200 and goods is purchased comes in and Rameshwar stores is the giver, so giver's account is credited, so purchase to Rameshwar stores account 7200. next में being goods sold on credit at 10% trade discount and goods sold to Gayatri stores, the goods of ₹5000 sold at 10% trade discount माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू आएगी 4500, गुड्स सोल्ड इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा एंड सामने रिसीवर का नाम दिया गया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए गायत्री स्टोर्स का अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री बनेगी गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम आरके स्टोर्स एंड हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक। यहाँ पे कंडीशन में दोनों डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, गुड्स की वैल्यू 15,000 है, उसका 10% 1500 माइनस करने पे गुड्स की नेट वैल्यू आएगी 13,500, जिससे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हाफ अमाउंट पे करना बाकी इसलिए टू आरके स्टोर्स में 6750, बाकी के हाफ के लिए 6750 का 10% यानी 675 डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट में अमाउंट आएगी 675 एंड रेस्ट पार्ट 6075 विल बी पेड थ्रू चेक। टोटल गुड्स की अमाउंट 13,500, उसके दो पार्टीशन 6750 के दो टुकड़े होंगे, 6750 क्रेडिट पार्ट है इसलिए उसके लिए पार्टी का अकाउंट आरके स्टोर्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बाकी 6750 का हम पेमेंट कर रहे हैं, वो 6750 का 10% यानी 675 हमें डिस्काउंट मिलेगा, वो माइनस करके 6750 माइनस 675 करके 6075 का चेक हम इश्यू करेंगे, इसलिए टू आरके स्टोर्स, टू बैंक एंड टू डिस्काउंट रिसीव, इस तरह से एंट्री होगी परचेज की।
नेक्स्ट डे 10 का ऑर्डर का ट्रांजेक्शन है, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है. आफ्टर दैट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू विभूति, गुड्स की वैल्यू है 5000, 10% लेस करेंगे तो 5000 माइनस 10% इज 4500, ये वैल्यू है सेल्स की, तो विभूति अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 4500. ये ट्रांजेक्शन में कैरेज हमने पे किया है, हमने कैरेज पे किया इसलिए कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ये कैरेज गुड्स का कैरेज है इसलिए हमेशा उसको सेपरेट करना है. ये कैरेज बाय चांस असेट के एक्विजिशन के वक्त होता तो एसेट की वैल्यू में प्लस हो जाता. आफ्टर दैट बीइंग विभूति डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, विभूति के पास से हमें 4500 रुपए लेने हैं. अब ये विभूति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रही है और बैड डेट्स हमारी हुई है 300 रुपए की और रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमें चेक मिला है. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 4200, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 300, क्योंकि चेक मिला है 4200 का, लॉस हुआ है 300 रुपीज का, बैड डेट्स 300 और टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टी मीन्स विभूति इज 4500. आफ्टर दैट बीइंग अनूप्स अकाउंट इज सेटल बाय पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज. ये अनूप करके कोई क्रेडिटर होगा हमारी बुक में, पास्ट में उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से उसका अकाउंट ओपन है. वो अनूप को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं अभी और उस पेमेंट में हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो अनूप का अकाउंट हमें क्लोज करना है 1050 से, जिसके लिए चेक इशूड फॉर 1000, सो 50 रुपीज डिस्काउंट इज रिसीव. तो एंट्री विल बी अनूप्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन that bad debts is recovered from past bad debts. तो मान लीजिए किसी ट्रेडर का नाम दिया है, किसी डेटर का नाम दिया है, तो नाम हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करना है. जैसे ट्रांजेक्शन में ईमानदार करके डेटर का नाम दिया गया कि बैड डेट्स इज रिकवर्ड फ्रॉम ईमानदार, कभी भूल से भी यहाँ पे ईमानदार अकाउंट नहीं लिखना है क्योंकि पर्सनल अकाउंट ओपन करने से वो क्रेडिटर बन जाएगा. यहाँ पे ये डेटर का अकाउंट ऑलरेडी, जैसे विभूति के केस में बैड डेट जब हुआ था तो उसका अकाउंट बंद हो गया था, वैसे पास्ट में जब ईमानदार के साथ बैड डेट्स का ट्रांजेक्शन हुआ होगा तब उसका अकाउंट ऑलरेडी क्लोज्ड है. अब उसने वो हमें रिटर्न किए 1500 रुपए, ये हमारे लिए एक एक्सीडेंटल गेन, एक ओकेजनल एक्सीडेंटल इनकम के तौर पे आ रहा है, इसलिए ये कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करना है. भूल से भी यहाँ पे पार्टी का अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, return of goods and outflow of goods other than sales. In case of fire transaction, in case of loss transaction, how the amount of loss and insurance company account is settled. Thank you.